हमारे देश में बेटियों को देवियों का दर्जा दिया गया है। हर उत्सव में उन्हें कुछ ना कुछ दान दिया जाता है और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। सनातन धर्म के विवाह प्रथा में कन्यादान का बड़ा महत्व है, जिसे सभी दानों में सर्वोत्तम दान कहा गया है, क्योंकि माता पिता अपने जिगर के टुकड़े को किसी और के घर एवं जीवन को संवारने के लिए दे दिया करते हैं। लेकिन जब वही बेटी अपना जिगर काट कर अपने पिता को दे दे और पिता की जान बच जाए, तो सही मायने में उस पुत्री में उस पिता को रब ही दिखाई देता है। यह प्रेरणादायी कहानी बन गई छत्तीसगढ़ के तिल्दा में रहने वाले अनिल कुमार यादव और उनकी बेटी वंदना की, जिसने अपने लीवर का हिस्सा डोनेट कर पिता की जान बचाई। दरअसल लीवर सिरोसिस एक ऐसी गंभीर बीमारी है जिससे अनिल यादव जूझ रहे थे और उनकी हालत दिन प्रतिदिन बेहद नाजुक होती चली गई। पेट में पानी भरना, पीलिया, खून की उल्टियां और कमजोरी के कारण उनकी जिंदगी हर पल मौत के करीब जा रही थी। डॉक्टर ने कहा था कि वो अधिक से अधिक 6 महीने ही जिंदा रह पाएंगे। इसके बाद श्री नारायणा हॉस्पिटल देवेंद्र नगर रायपुर में उनके इलाज की प्रक्रिया शुरू हुई। अस्पताल प्रबंधन के मुताबिक अनिल का लीवर बहुत ज्यादा खराब हो गया था, जिसके कारण उन्हें बार बार पीलिया होता था, पेट में पानी भर जाता था, कई बार तो वो बेहोश तक हो जाते थे और उन्हें अनेकों बार खून की उल्टियां भी होती थी। इन सभी इंडिकेशन के कारण वे लगातार कमजोर होते चले गए, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा हॉस्पिटलाइज होना पड़ता था। मैं इस वक्त नारायण हॉस्पिटल में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा हूँ लीवर का। मुझे पता नहीं था मेरा लीवर खराब हो रहा है। करीब 2-2.5 साल से मेरे को पीलिया प्रॉब्लम था और दिखा रहा था नॉर्मल डॉक्टरों को, तो डॉक्टर वो मेडिसिन दे देते थे, खा लेता था मैं। और पीलिया जब बढ़ते बढ़ते ज्यादा बढ़ गया, तो कुछ दिन बाद क्या हुआ कि 6 महीना करीब हुआ होगा, चक्कर आना शुरू हो गया। कहीं जाता था मैं तो गिर जाता था, सोते रहता था तो उनकी उल्टी हो जाता था। तो मैं नारायण हॉस्पिटल बहुत नाम सुना था, यहाँ मैं आया तो वहाँ पूछा, बोले भाभी से आप देखते हैं पेट का, पेट भी सूजन लगता था। साहब के पास गया, कुछ ट्रीटमेंट दिए, दवाई ववाई दिए, खा के देखो, खा के देखा, घर आया। 2 दिन बाद फिर वही शुरू हो गए। फिर आया हॉस्पिटल, फिर आया तो फिर साहब से मिले। साहब बोले ठीक है और चेक कराते, बाकी ट्रीटमेंट शुरू किए। फिर धीरे धीरे बताए बाद में कि आपको लीवर का प्रॉब्लम आ रहा है, पीलिया बहुत ज्यादा हो गया था आपको, वो आपको पूरा घेर दिए चारों तरफ से। सर अब क्या किया जाए? बोला है तो मेडिसिन से कोशिश करेंगे, मेडिसिन खाइए बोल करके। फिर भी एडमिट रहता था मैं, और मुझे ऐसा हो गया था कि मैं किसी को पहचान नहीं पाता था। घर में भी ऐसे चक्कर आ जाएगा, गिर जाऊंगा, मेरे को समझ नहीं आता था मैं कैसे यहाँ पहुंच गया नारायण, बेहोशी हालत। यहाँ आता था, यहाँ ट्रीटमेंट वगैरह चलता था। साहब बोले देखते मेडिसिन में देखे तो नहीं जमा उनको, तो बोले आपका लीवर ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। तो सर अब इसमें कैसे किया जाए? लीवर जो ट्रांसफर देगा आपको, उससे बात कीजिए। मतलब किससे बात करूँ, कौन देगा मेरे को? मेरी लड़की है, तो मेरे पास भगवान की दुख का ही है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने अपने आप का पापा हम आपको अपना लीवर देंगे, आप हमको इतने बड़ा किए हो, हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है। देख लो बेटा, आपस में कोई प्रेशर नहीं है, होता है तो ठीक है, नहीं तो कुछ जो होगा देखेंगे भगवान की कृपा से। नहीं पापा हम तैयार है पूरे। फिर मैं साहब को बताया, फिर उनका ट्रीटमेंट शुरू हुआ। हैदराबाद वाले साहब लोग से बातचीत किए, फिर हैदराबाद वाले साहब आए, बातचीत किए, फिर लड़की का हमारी उनका पूरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ। मैचिंग होगा या नहीं होगा, जो कुछ भी है सब ठीक ठाक होता रहा, तो बाद में बोले कि हो जाएगा। डॉक्टरों के अनुसार इसका एकमात्र इलाज लीवर ट्रांसप्लांट था और ऐसे नाजुक समय में आगे आई उनकी बेटी वंदना। वंदना ने जो कदम उठाया वह एक मिसाल बन गया। अपनी पिता की जान बचाने के लिए वंदना ने अपने लीवर का एक हिस्सा दान करने का फैसला लिया।
वंदना कहती है, माँ पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को बुरी हालत में कतई देखना नहीं चाहता। मैं भी उन्हें बस खुश देखना चाहती हूँ। सर्जरी के बाद वो भी स्वस्थ हैं और हम सभी ठीक से हैं, खुश हैं। मम्मी पापा की बेटी हूँ, उनके बदौलत मैं ये जिंदगी जी रही हूँ। मेरा कार्य था, मैं उनको अपना मतलब देखे। मैं चाहती हूँ हर बच्चे अपने माँ बाप के लिए कुछ करें और उनका मतलब आगे चल के उनका भविष्य में उनका सहारा बने। मेरे हस्बैंड मेरे साथ में है, आए नहीं है, वो किसी वजह से बाहर गए हुए हैं। बाकी उनका पूरा सपोर्ट है, तो मेरे को भी करना है। पूरे परिवार का सपोर्ट। हाँ। 6 अक्टूबर को करीब 12 घंटे तक चली यह सर्जरी डॉक्टर हितेश दुबे के नेतृत्व में हैदराबाद के सर्जन डॉक्टर सचिन डागा और उनकी टीम ने परफॉर्म किया। लिवर ट्रांसप्लांट एवं जीआई सर्जन डॉक्टर हितेश दुबे ने पूरे जांच के पश्चात पाया कि मरीज का लीवर फेल्यूर की स्थिति में आ चुका है, जिसे क्लिनिकल भाषा में डिकम्पनसेट लीवर सिरोसिस कहा जाता है। इस तरह के मरीजों को इन्फेक्शन होने का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसकी वजह से उनकी जान कभी भी जा सकती थी और उनकी जान बचाने का एकमात्र उपचार था लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी। 2 ऑपरेशन थिएटर में लगातार 12 घंटे चली इस मेजर सर्जरी में जहां एक ओटी में डोनर का लीवर निकाला जा रहा था, तो उसी समय बाजू के दूसरी ओटी में मरीज के लीवर के खराब हिस्से को निकाला जा रहा था। यानी दोनों सर्जरी एक साथ परफॉर्म की जा रही थी, जिसमें हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर हितेश दुबे, लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर भाविक शाह, हैदराबाद के लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर सचिन डागा, एनेस्थेटिक में डॉक्टर निशांत त्रिवेदी और डॉक्टर सीपी वट्टी और उनकी पूरी टीम उसी दिन एक साथ इस सर्जरी को परफॉर्म किया और छत्तीसगढ़ में एक इतिहास लिख दिया। डॉक्टर हितेश ने बताया कि वर्तमान में लीवर ट्रांसप्लांट करने की 2 प्रमुख तकनीकें हैं, जिनमें से एक है DDLT यानी कि डिसीज डोनर लीवर ट्रांसप्लांट, जिसमें किसी ब्रेन डेड व्यक्ति का पूरा लीवर ही निकालकर किसी जरूरतमंद व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया जाता है। और दूसरी तकनीक है LDLT यानी कि लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट। इसमें ऐसे डोनर की जरूरत पड़ती है जो मरीज का रिलेटिव हो, यंग हो और सबसे बड़ी और अहम बात जो है वो ये है कि वो खुद लीवर डोनेट करने का इच्छुक हो। है वो परिवार में से कोई भी हो सकता है, जैसे भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता। हाँ, शर्त इतनी है कि वह पूर्णतः स्वस्थ हो, उसकी उम्र 19 वर्ष से 51 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें जो मरीज होता है, जो पीड़ित होता है, इसका पूरा लीवर खराब हो गया होता है। इसे लीवर खराब होने की वजह से उन्हें पीलिया, पेट में पानी भरना, बार बार बेहोशी आना, शरीर में बहुत तरह का इन्फेक्शन होना, खून की उल्टियाँ होना, इस तरीके की तकलीफ रहती है। ये ऑपरेशन में तो डेफिनेटली रिस्क है, लेकिन इस तरह के रिजल्ट देखने के बाद जो भी हमको 100 में 5 या 10 में रिस्क आती है, उसके बाद लगता है कि ठीक है 5-10 में भले ही हम कुछ ना कर पाए, बट बचे हुए 90-95 जो जीते हैं 5, 10, 25 साल तक, वो हमेशा हौसला देते हैं कि ये सब करते रहना चाहिए। और बिना रिस्क लिए तो आजकल रोड पे चलना भी मुश्किल है, तो इतनी कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी कहाँ से करते हैं। हॉस्पिटल के लीवर ट्रांसप्लांट फिजिशियन डॉक्टर भाविक शाह ने हमें बताया कि आजकल लीवर की बीमारियां सामान्यतः बहुत ही ज्यादा होने लगी है। स्पेसिफिकली क्रॉनिकल लीवर डिसीज, जिसका मोस्ट कॉमन ज्यादा अल्कोहल का कंजम्पशन है। पहले अल्कोहल जनित बीमारियों में हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी बहुत कॉमन हुआ करते थे, लेकिन अब उनको फिलहाल फैटी लीवर और लीवर संबंधी मेटाबॉलिक बीमारियों से रिप्लेस कर दिया है। लीवर की कोई भी बीमारी जब शुरू होती है तो उसमें प्रारंभिक लक्षण केवल फैटी लीवर का ही दिखता है, जो आगे चलकर फाइब्रोसिस और फिर उसके बाद लीवर सिरोसिस में तब्दील हो जाता है। फैटी लीवर और फाइब्रोसिस को तो दवाइयों, परहेज तथा एक्सरसाइज आदि से रिवर्स किया जा सकता है, लेकिन लीवर सिरोसिस को रिवर्स करना अत्यंत ही मुश्किल काम होता है। केवल लीवर ट्रांसप्लांट सर्जरी करना ही इस बीमारी का एकमात्र और परमानेंट इलाज अभी तक है। श्री नारायणा हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सलीम खेमका ने इस अवसर पर बताया कि लीवर की बीमारी अब वर्तमान में एक बहुत ही आम सी बीमारी हो गई है। लीवर के विभिन्न प्रकार की बीमारियां जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, लीवर सिरोसिस एवं लीवर कैंसर के पेशेंट वर्तमान में लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसका मुख्य वजह हमारी असंयमित दिनचर्या, खान पान के साथ खाने पीने की चीज़ों में मिलावटी होना, फास्ट फूड
या बेवरेज का अधिक से अधिक सेवन करना इन बीमारी के प्रमुख कारणों में से है। इस समय मध्य भारत में छत्तीसगढ़ एक प्रमुख मेडिकल हब के रूप में उभर रहा है। यहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांट और लीवर ट्रांसप्लांट आदि तो कॉमनली हो रहे हैं, परंतु भविष्य में यहाँ कैडरिक लिम्ब ट्रांसप्लांट यानी हाथ पैर एवं अन्य ऑर्गेन्स का ट्रांसप्लांट तथा हार्ट ट्रांसप्लांट भी अतिशीघ्र प्रारंभ हो जाएगा। केंद्र शासन यदि रायपुर को इंटरनेशनल हवाई सेवाओं से डायरेक्ट जोड़ देता है तो हमारा छत्तीसगढ़ मेडिकल टूरिज्म के क्षेत्र में निश्चित रूप से अपना स्थान बनाने में कामयाब होगा, क्योंकि यहाँ रायपुर में मेडिकल एक्सपेंसेस मेट्रो शहरों के कंपैरिजन में आधे से भी कम है। एक बार सिलसिला शुरू हुआ है, ये चलता रहेगा। लीवर ट्रांसप्लांट तो हमारे काफ़ी हो चुका है, लीवर का शुरू हुआ है, हम लोग की भी मनोबल बढ़ गया है और आगे और केसेस